हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, उम्मीद है आप लोग सब मज़े में होंगे। दोस्त, आज का यह वीडियो क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम होने वाला आप लोग का। और यह वीडियो दोस्त स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और कॉपी में जरूर नोट कर लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्त 3 बार पूछा है। पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, तो कॉपी में जरूर नोट कीजिए। करेक्ट, व्हेन द कंट्रीज लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी एक जमाने में ब्रिटिश देश इन सारे देशों पे क्या शासन कर रहा था, यानी कि ये सब उसके गुलाम थे। और जब ये आज़ाद हुए ना दोस्त, द इंग्लिश लैंग्वेज रिटेन एंड स्पोकन देयर, तब जाके वहां पे अंग्रेजी भाषा बोलना और लिखना शुरू हुआ, ठीक है। टू ट्राई टू शेड ऑफ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ क्वींस इंग्लिश, और वहां पे उन लोगों ने कुछ कोशिश किया क्या करने के लिए, क्वींस इंग्लिश की विशेषताओं को प्रकाश डालने के लिए। एंड द पीपल देयर वेयर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, और वहां के जो लोग हैं वह अंग्रेजी के नेटिव स्पीकर्स नहीं है, यानी उन लोगों का ये अपना पैतृक भाषा नहीं है। बट दे क्रिएटेड ए न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश, इसलिए उन लोगों ने एक नई प्रकार की अंग्रेजी को जन्म दिया, नए प्रकार के, बिल्कुल नया। और उसी का नाम है इंग्लिश, ब्रिंगिंग सम चेंजेस इन द ओरिजिनल। स्पेलिंग में कुछ चेंज कर दिया गया, जैसे होता है ना स्पेलिंग में, आप लोग देखे होंगे कि स्पेलिंग होता है हमारा अमेरिकन इंग्लिश होता है COLOR और ब्रिटिश का होता है COLOUR। तब बस अमेरिका ने क्या किया, वावेल को हटाया, कुछ स्पेलिंग चेंज किया, कुछ ग्रामर में चेंज किया। जैसे हम लोग ग्रामर होता है ब्रिटिश में गेट, गेट, गॉट V2, फिर V3 गॉट होता है। अमेरिकन क्या करता है, कहता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे आपके बातों, गेट, गॉट और करता है गॉटन। अब बताइए, ब्रिटिश में कहता है कि नो का नोइंग नहीं होगा, रिमेंबर का रिमेंबरिंग नहीं होगा। अमेरिकन कहता है कि नो का नोइंग होगा, रिमेंबर का रिमेंबरिंग होगा। ये अमेरिकन होता है, ठीक है। तो कह रहा है बाबू कि कुछ ग्रामर में चेंज हुआ, स्पेलिंग में चेंज हुआ एंड प्रोनाउंसिएशन में चेंज हुआ, किसका, ब्रिटिश इंग्लिश का। और यही न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश, जो नए प्रकार का अंग्रेजी बना कहां पे, अमेरिका में, दैट डेवलप्ड इन अमेरिका आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। याद रहेगा, ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। ये तो भाई VVI बहुत बार पूछा है, नोट कर लो, लिख लो, पूछ दिया, देखना अपना प्रीवियस पेपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए शॉर्ट स्टोरी एंड अ नोवेल, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नोवेल। तो फटाफट भाई बताना है, क्या बताना है। ए शॉर्ट स्टोरी इज शॉर्ट इन लेंथ वेयर एज अ नोवेल इन लॉन्ग इन लेंथ। ओके, यानी जो छोटी कहानी होती है वो लंबाई में छोटी होती है, और जहां तुलना किया जाए उपन्यास का, वो लंबाई में लंबा होता है। ओके, ए शॉर्ट स्टोरी गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ ए कैरेक्टर, जो शॉर्ट स्टोरी होता है वह एक ग्लिम्स माने प्रकाश डालता है, किस पे, एक कैरेक्टर पे। बट अ नोवेल प्रेजेंट्स ए डिटेल स्टडी ऑफ ए कैरेक्टर, वहां पे छोटा सा समकालीन कैरेक्टर के बारे में बताता है, छोटा सा, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में। और नोवेल अपने कैरेक्टर, जो भी उसमें हीरो होता है, प्रोटैगोनिस्ट होता है, ये कोई भी कैरेक्टर होता है, उसके बारे में पूर्ण विस्तार में जानकारी देता है। ए नोवेल इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स और पार्ट्स, नोवेल को 2 भागों में बांटा गया, तो चैप्टर में नहीं तो पार्ट्स में। एंड शॉर्ट स्टोरी इज रिक्वायर्ड टू हैव ए यूनिटी ऑफ इंप्रेशन, और जो शॉर्ट स्टोरी होता है उसको क्या आवश्यकता होती है, उसे एक एकता, यानी यूनिटी ऑफ इंप्रेशन, यानी हमारे प्रभाव जो ऐसा होता है, प्रभाव एकजुट होकर दिखाता है, सारे जितने भी सदस्य होते हैं सबके एक साथ वहां पे क्या करते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। एंड इट हैज अ फ्यू इवेंट्स एंड फ्यू कैरेक्टर्स, और उसमें कुछ घटनाएं होती है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, चरित्र होते हैं। एंड नोवेल हैज मेनी इवेंट्स, नोवेल में बहुत सारी घटनाएं होती है, मेनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। ए स्टोरी मस्ट बी रीड इन सिंगल सीटिंग, स्टोरी भाई एक बैठा की, यानी एक बार बैठो और पूरा खत्म कर दो। इट्स लेंथ इज लिमिटेड, इसका लेंथ भी लिमिट होता है। एंड नोवेल हैज नो सच रिस्ट्रिक्शन, और नोवेल में कोई पाबंदी नहीं होती है, ठीक है। व्हाट इज ड्रामा, ये बहुत बार पूछा है भाई। द ड्रामा मीन्स थिंग डन, ये ऑब्जेक्टिव याद करो। ड्रामा का मतलब होता है भाई साहब थिंग डन, याद रखना है। ड्रामा ये भी याद रखना, ड्रामा कौन शब्द है, तो ड्रामा ग्रीक शब्द है, याद रहेगा, ग्रीक से लिया गया, ठीक है। और ये कहना है बाबू कि एंड द थिंग्स इट डज, ड्रामा का मतलब होता है थिंग डन एंड द थिंग्स इट डज, एज विद एक्टिंग के साथ किया जाए। एंड क्रिएट वर्ल्ड अपार्ट, वर्ल्ड मॉडल्ड ऑन आवर्स, और ऐसा क्रिएट किया था विश्व को जैसा कि लगता है कि हम लोग पे दर्शाया गया है। ऐसा ड्रामा बनाओ जो कि दुनिया में हो रही है, अपने कहानी पे, अपने खुद की कहानी पे ड्रामा बनाया जाता है। ए ड्रामा है 3 यूनिट्स,
ड्रामा में 3 यूनिट्स होते हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। एकदम सही होना चाहिए, सही टाइमिंग पे, सही जगह पे एंड सही कार्य करके, ये ड्रामा का नियम है। ए ड्रामा इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू एक्ट्स एंड सीन्स। ड्रामा को भी बांटा गया है एक्ट्स में और सीन्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियंस इन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमारे भारतीयों को अंग्रेजी सीखने में। अरे भाई जानते हैं बचपन से हम लोग अंग्रेजी से भागते। इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। इट इज टॉट एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में इसको एक विदेशी भाषा या दूसरी यानी सेकेंड भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। सो इट इज नेचुरल फॉर इंडियंस, इसलिए हम सब भारतीयों के लिए यह स्वाभाविक है टू फेस सम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इट, क्योंकि हमारी भाषा तो है नहीं, दूसरे देश की भाषा, इसलिए सीखने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा, कठिनाइयाँ होगी। एंड इंडियंस फील डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन द इंग्लिश। सबसे पहले तो ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोग को उच्चारण करने में। जैसे हम लोग बोलते हैं विलेज और कहीं होता है विलेज, हम लोग बोलते हैं गार्जियन होता है गार्जियन, हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग, हर वर्ड को हम लोग बोलते हैं कि गर्ल्स जबकि होता है गर्ल्स, हम लोग बोलते हैं बॉयज होता है बॉयज। ये सब उच्चारण है, ठीक है। चेयर क्या बोलता है चेयर, हम लोग बोलते हैं देयर, दिस, दैट, आई, एम, इज, आर, ये सब शुद्ध उच्चारण, ठीक है। द इंग्लिश वर्ड करेक्टली विद द राइट स्ट्रेस, किस वर्ड पे कितना जोर देना। गुड मॉर्निंग तो बोला गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दे फेल टू स्पीक द इंग्लिश सेंटेंसेज विद करेक्ट इंटोनेशन, और हम लोग असफल हो जाते हैं अंग्रेजी के सही वाक्यों को सही सही इंटोनेशन में उतार चढ़ाव कहाँ पे, कितना साउंड लेना है, कितना ऊपर उठाना है। एंड सम इंग्लिश सेंटेंसेज स्ट्रक्चर डू नॉट correspond to the structure of the sentence of their own languages to them, the spelling of certain English words to create troubles। इसलिए कुछ ऐसे अंग्रेजी में स्पेलिंग होते हैं जो हम लोग को क्रिएट प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते सही। एंड दीज आर द एरियाज वेयर इंडियंस मेक मिस्टेक्स, और यही एक क्षेत्र है उच्चारण, कुछ ग्रामर जैसे लिखता है कुछ और, जैसे देख लीजिए मान लीजिए अब हम लोग सही नहीं पढ़ते हैं तो लिखा है TSUNAMI। अब अंग्रेजी के हिसाब से पढ़ाता है सुनामी, और हम लोग नहीं जानते तो पढ़े तो सुनामी। ऋतिक रोशन का आप नाम सुने होंगे, तो ऋतिक रोशन में बाबू लिखते हैं से हृतिक, आप पढ़ते हैं ऋतिक, और मान लो नहीं जानते तो क्या पढ़ेंगे हृतिक। यही कारण है कि हमारे भारतीय अंग्रेजी सीखने में इनको बहुत कठिनाई होती है, तकलीफों प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये VBI क्वेश्चन था, ठीक है माय डियर, इसको जरूर कॉपी में नोट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए 4 क्वेश्चन, आगे फिर हम बताएंगे अगला दिन या दूसरे वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।